So I'm just sharing my screen. तो गणेश दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर दिख रहा है। दुबई रियल एस्टेट ओवरव्यू। तो आज का जो हम लोग सेशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट है। फॉर श्योर तुमको पता ही है। हम लोग दुबई के बारे में फोकस करने वाले हैं, तो यहाँ पे आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो दुबई के अंदर की इन एंड आउट होता है। किस तरीके से हम लोग दुबई के अंदर एक सही तरीके से काम करके पावरफुल वर्किंग करके अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट करें दुबई रियल एस्टेट मार्केट में। ठीक है। ओके। सो सिर्फ नॉलेज नहीं दूंगा आज मैं आपको एक जो डिसीजन लिया है आपने अपनी लाइफ में कि आपको दुबई रियल एस्टेट मार्केट से एक वेल्थ क्रिएशन करना है। तो वो किस तरीके से आप करोगे, क्या आपका पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। और जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ असाइनमेंट भी दूंगा लास्ट में आपको, वो भी करना है आज। और अपने आप को 12 महीने इस प्रोसेस के अंदर रखना। जो चीज़ें सीख रहे हो, जो भी चीज़ें समझ रहे हो, उसको अप्लाई करते रहना। क्योंकि जब भी दुबई की बात आती है तो समझ लेना ये बात कि इंडिया से बिजनेस जा रहा है, वो मेरे थ्रू नहीं जा रहा है। वो मेरे थ्रू कैसे जाए, उसकी ट्रेनिंग मैं आज आपको देने वाला हूँ। ठीक है। हाँ। सेकंड। ये मैंने आपको बोल दिया कि आप जस्ट गिव योर सेल्फ 12 months फ्रॉम नाउ एंड आई होप यू यू आर रेडी। तुम रेडी हो मेंटली पूरे इस तरीके से कि इस दुबई। म्यूट हो तुम, म्यूट ये हो। नोट डाउन करके। हाँ, तुम नोट डाउन कर सकते हो वैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना एक फाइनेंशियल गोल बनाना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट गणेश। जब तक फाइनेंशियल गोल नहीं होगा तुम्हारा, तब तक तुम काम नहीं कर सकते। महीने का कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का गोल बनाओ। 2.5 लाख का गोल बनाओगे तब जाके 70,000 1 लाख तक पहुंचोगे एफर्ट्स लगाने के बाद, जेन्युइनली एम टेलिंग यू। सो दुबई सब, ठीक। जहाँ पे तुम काम करके शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर यू कैन इजीली मेक मनी, अगर तुम एफर्ट्स लगाते हो। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में पता है क्या होती है? अपने आप को वो बताना जो तुम नहीं हो और जो तुम बनना चाहते हो। वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर यू वांट टू रीच। जो इसके बीच का जो गैप होता है ना, वो गैप में ही तुमको अपने आप को फिल आउट करना होता है, फिल इन करना होता है, सॉरी। तो अपना फाइनेंशियल गोल बनाना, 1 क्वार्टर का, 1 साल का, इट्स अप टू यू, बट मंथली मैं तुमसे बोलूंगा मंथली 2.5 लाख रुपए का गोल बनाओ। जस्ट कीप अ पेन एंड पेपर, अपना एक विजन बोर्ड बनाओ जहां तुम सोते हो, सुबह उठते हो, ऑफिस में निकलते हो। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, हमेशा देखो, हमेशा पढ़ो। एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज जब हम लोग ग्रो हो रहे होते हैं तो हमारे माइंड के न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं, हमारे आसपास की सोसाइटी में जैसे लोग होते हैं, जैसी बातें होती हैं वैसे हो जाते हैं। जस्ट कि अभी आप मेरे से टच में हो, अभी आपको माइंडसेट जो मिल रहा है, जो एक्सपोजर जो आपको मिल रहा है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको मेरे से मिल रही है। वो आप जो मैंने लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, जो भी मैंने लाइफ में चीज़ें देखी हैं, लोगों के साथ काम किया है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी बिजनेस में, इट्स फर्स्ट थिंग इज योर माइंडसेट। सेकंड थिंग इज योर फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल आप कितना रखना चाहते हो, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर प्रोसेस में लगना होता है हमें। ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। एंड ऑफ कोर्स मेरे बारे में तो तुमको पता ही है कि मेरा क्या क्या चीज़ें मैंने करी हैं अभी तक, दुबई रियल एस्टेट मार्केट, इंडिया, EXP, काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हैं जो बताने वाला हूँ। एंड नाउ कमिंग बैक, वाई दुबई बिकम अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब। ठीक है। दुबई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब कैसे बना है अभी? तो दुबई की जब हम बात करते हैं, तो दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं, वो अपना पैसा इस समय एक सेफेस्ट जगह में पार्क करना चाहते हैं। पहले वो स्विट्जरलैंड था, स्विस अकाउंट्स होते थे लोगों के। फिर वो लंदन हुआ। ठीक है। लंदन में लेकिन क्या था, प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। आज भी वहाँ पे आप देखोगे जो प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है 4.5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़ से स्टार्ट होती हैं। बट वो भी उन लोगों के लिए एक सेफ जोन था। जितने भी आप देखोगे ना, इंडिया के जितने भी रिच लोग हैं जो इंडिया से जाते थे, तो वो ऐसी जगह चूज करते थे, लंदन, स्विट्जरलैंड, जो अपने पैसे को वहां पे लगाते थे। बट अभी सब लोग ना रैपिडली दुबई के अंदर आ रहे हैं। पहली चीज क्या है? इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत कम है। यू कैन कंपेयर इंडिया टू दुबई। इंडियन क्लाइंट से जिनसे भी आप टैकल करते हो, हमेशा गणेश एक चीज अपने दिमाग के अंदर रखना। वेन एवर यूर गोइंग इन टू द मार्केट, जब अपने क्लाइंट से प्रोस्पेक्टिंग करते हो, कुछ भी करते हो, हमेशा ना क्लाइंट को सॉफ्ट क्लोजिंग्स किया करो। सॉफ्ट क्लोजिंग्स इन द सेंस, क्लाइंट का इंटरेस्ट समझो क्या है। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन, ये चार चीजें होती हैं बायर के दिमाग में। उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है। ठीक है। उसकी जरूरत, पैसा है उसके पास, तो उसकी जरूरत है कि पैसे को पार्क करना, ये उसकी जरूरत है। इंटरेस्ट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकता है ये, इसकी जरूरत इस समय क्या है, इंटरेस्ट क्या है इसका। इंडिया के अंदर का ही माइंडसेट है इसका, इंडिया के बाद ओवरसीज अगर उसको तुम अच्छे तरीके से बताओगे तो कर सकता है। कंसर्न्स क्या है उसके बाद? कंसर्न्स ये होते हैं
कि बाहर अगर करेगा तो उसके क्यूएनएज होंगे उसके दिमाग में, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, हर्डल्स क्या आ सकते हैं, फाइनेंशियल क्वेश्चंस पूछेगा, आरओआई पूछेगा, सब कुछ पूछेगा, ये उसके कंसर्न्स होंगे जो हमको रिजॉल्व करने होते हैं। फिर लास्ट में एक्सपेक्टेशन। ये सब चीजें करने के बाद उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कि अगर वो लगाता है जितना हमने बताया उतना मिलेगा, या फिर ये सिर्फ बातें हैं। तो हमको हमेशा अपने दिमाग के बैक ऑफ द माइंड में एक एक भाव रखना होता है, एक फीलिंग रखनी होती है, केयर 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 केयर। बिकॉज पीपुल डोंट केयर हाउ मच यू नो, पीपुल डोंट केयर हाउ मच यू नो, पीपुल विल केयर हाउ मच यू केयर। हमेशा एक बात याद रखना, लोगों को हमेशा ये मत सोचना गणेश अपने आप को कभी कि तुम्हारे पास नॉलेज कम है, ठीक है, तो तुम लोगों से बात नहीं कर सकते। अपने दिमाग के अंदर जब तुम्हें केयर का भाव लेके जाओगे ना, कि तुम्हें अगर कुछ चीजें कम भी पता है, बट अगर तुम सॉफ्टली उनको बताओगे, अच्छे से उनसे बात करोगे, तो जो जेन्युइन जो बायर होगा, जो तुम्हें एज ए ह्यूमन ट्रीट कर रहा है, तुमसे अच्छे से बात कर रहा है, वो तुमसे बात जरूर करेगा, चीजों को समझेगा जरूर। और कभी भी रियल एस्टेट की एक साइकोलॉजी है कि कभी भी आज करने का मत सोचना। जो लोग तुम्हें लगता है कि पता चल जाता है, कुछ टाइम के बाद पता चल जाता है कि आज ये पेमेंट करेगा, ये मीटिंग कर सकता है, ये कुछ कर सकता है, तो अच्छी बात है, उस पर फोकस करना है। बट नेवर बर्न द ब्रिजेस। हो सकता है कुछ बायर 6 महीने बाद तुमको रिजल्ट दें, 3 महीने बाद कुछ मीटिंग्स करें, तो तुमको अपने दिमाग में ना वो बायर्स रखने हैं, उनको रेकरिंग तुमको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती रहनी है। अगर तुम इनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारा 1 2 3 महीने 4 महीने 5 महीने जो तुमने वर्किंग करी है ना, उसको उसके साथ तुमको ना कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ तुमको फिर वहां से वो मिलता है रिजल्ट। मतलब कंटिन्यू फॉलो स्ट्रांग रखना है। हमेशा रखना है, और तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारी बात क्या हुई, क्या बात हुई, कहाँ पे खत्म हुई, वो एक गूगल शीट पे मेंटेन रखना है तुम्हें। जी। जैसा कि एग्जांपल सर देता हूँ, थोड़ा बोल सकता हूँ ना। हाँ बोलो बोलो। जैसा कि अभी मैं जो प्रोजेक्ट पे हूँ, मेरा फॉलोअप यहाँ पे, भले मेरा कम्युनिकेशन, मेरा इंग्लिश ये सब थोड़ा वीक है, नहीं आता है, बट मेरा फॉलोअप इतना स्ट्रांग है कि 7 8 9 महीने बाद भी क्लाइंट जो गए रहते हैं वो आके बुक करके आते हैं। ऐसा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, अगर करते हैं सब बुक करके जाते हैं तो फिर ये तो तुम्हारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। अब उसको तुम्हें सेम चीज़ को अप्लाई करना है यहाँ पे, और विद नॉलेज, ठीक है। ये सब चीज़ें देखो, मैं तुमको पहले बता रखी, दोबारा बताता हूँ कि इंडिया के अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, टैक्सेशन की। But if it comes to Dubai, you don't have to pay any taxation. Even if you're making salaries, you're doing business, you're investing your money in Dubai, you're getting rental income, no VAT on residential properties, and कोई आपको किसी भी तरीके का कोई जीएसटी फीएसटी वहाँ कुछ नहीं है, कोई टैक्सेशन नहीं है। तो इंडिया में अगर आप देखते हो तो इंडिया में कैपिटल आप बन एप्रिसिएशन मिलता है तो उसके ऊपर भी टैक्सेशन है, हर चीज़ के ऊपर जीएसटी है, तो देर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स विच इज हैपनिंग ओवर हियर। तो ये हमारे साथ होता है। ठीक है। तो टैक्सेशन की सबसे मेजर चीज़ होती है जो इन क्लाइंट्स को पता नहीं होती है, जो तुमको बतानी होती है। उसके बाद गवर्नमेंट का विजन। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट क्या है, इट्स अ डेमोक्रेटिक पार्टी, मतलब तुम देख रहे हो कभी कोई गवर्नमेंट आती है तो उसका उसका फोकस किसी मुद्दे पे हो जाता है, हिंदू मुस्लिम चलता है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई प्राइवेटाइजेशन को करता है, कोई मतलब देर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत चीज़ें हैं, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बट हर हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। बट व्हेन इट कम्स टू दुबई, दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में, दुबई की पूरी यूएई की मार्केट में, देर इज अ प्रिंस, उसके नीचे की जो पीढ़ी जर पीढ़ी जो आ रहे हैं उनके पास अपना खुद का एक शहर है, जिसको वन ऑफ द बेस्ट और सबसे अच्छा शहर बनाना चाहते हैं, ठीक है। और उनके विजन्स जितने उन लोगों ने आज तक अपने टाइमलाइन में बनाए, वो करके दिए हैं। और अभी आपके और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि इनके 2040 तक के प्लान्स हैं, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ की डबल होने वाली है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां पे, तो आपको क्या लगता है, डिमांड बढ़ेगी रियल एस्टेट की? डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई हल्के हल्के बढ़ती है, डिमांड एकदम बढ़ रही है वहाँ की। और ये जितना भी स्टैटिस्टिकल फिगर्स है ना, ये सारी की सारी दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने जितने अभी तक सॉर्ट आउट करी है वो बिल्कुल सही बैठी हैं ऑन टाइम। और अभी 2040 तक ये जो लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं ये भी बिल्कुल 100% ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, घरों की डिमांडें बढ़ेंगी, घरों की जब डिमांड बढ़ेंगी तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दुबई के साथ अच्छी चीज क्या है कि वो वहां के जो प्राइसेस होते हैं, जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, वो 30 to 40% मिलता ही मिलता है, जब तक कंस्ट्रक्शन होके मिल जाता है घर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, बिकॉज दुबई इज फेमस फॉर स्काई स्क्रैपर्स। आज तुम्हारे पास, आज तुम मुंबई की मार्केट में काम करते हो तो तुम मुंबई की मार्केट से लोगों को दुबई के बारे में पता है, 3 घंटे का फ्लाइट है वहां से,
लोग मुंबई के अंदर भी हाई राइज अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1.5 करोड़ 2 करोड़ के। जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के बायर्स हैं, उनसे कनेक्ट करो अपना, एंड टेल देम सर, इफ व्हाट इफ आई कैन गिव यू समथिंग इन दुबई। आपको वाटर फ्रंट कम्युनिटी वेनिस के अंदर प्रोजेक्ट बताओ उन्हें, जो तुम्हें प्रोजेक्ट में बताऊंगा आगे। वो प्रोजेक्ट पिच करना है तुम्हें, और वो कैसे करना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कहीं का है तो वो दुबई का है। किसी चीज में भी आ जाओ, ठीक है। सेफ्टी की आप बात करते हो तो विमेन सेफ्टी में नंबर 1 है इस समय। लड़कियां सुबह के 4 बजे 5 बजे रात में कभी भी कहीं जा सकती हैं, कोई कंसर्न नहीं होता उन्हें। प्रॉपर्टीज जो डिलीवर करनी होती है ऑन टाइम डिलीवरी होती है, कभी कोई रेट डिले नहीं होता। मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, और मेट्रो के जो भी इनके प्लान पास हुए हैं उसमें पूरे दुबई को मेट्रो से कवर करे, तो दुबई में कम्यूट करना बहुत ईजी है, अफोर्डेबल है सबके लिए। और सेफ्टी, वी ऑल नो। तो इन्वेस्टर को सिर्फ रिटर्न्स नहीं चाहिए होते हैं, उनको ना दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक पीस ऑफ माइंड भी मिलता है, कि वो एक ऐसे शहर के अंदर उसने पैसा निवेश किया है, एक ऐसे शहर के अंदर उसने पैसा लगाया है जहां पे आने वाले टाइम में सारी की सारी चीजें जो है पॉजिटिव है। वेदर इट कम्स टू सेफ्टी, करेंसी एप्रिसिएशन, ढेर सारी चीजें। तो उनकी जो करेंसी है, इट इज पैक्ड विद डॉलर्स, और डॉलर्स बढ़ता है, हर साल बढ़ रहा है डॉलर। इंडिया में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके करेंसी जो है डेप्रिशिएट करती है, बट इफ इट कम्स टू दुबई तो वहां की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट करती है, क्योंकि वो पैक्ड है यूएस डॉलर से। इसलिए दुबई को चूज करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि उनकी करेंसी। अगर आपके पास आज दिरहम भी है ना, 10,000 रुपए है, और आपके पास 1,000 दिरहम है, तो 1,000 दिरहम आपके अगले साल बढ़े हुए होंगे कंपैरेटिवली टू इंडियन करेंसी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। इन्फ्लेशन रेट के बारे में मैंने तुमको बताया, दोबारा बताता हूँ। इन्फ्लेशन रेट 100 रुपए की वैल्यू 95 रुपीज होती है नेक्स्ट ईयर। दिरम्स की वैल्यू हर साल बढ़ती है, एक दिरम ऊपर जा रहा है, एक दिरम इज टू 24-25 रुपए, ठीक है। तो अगर वहां के बैंक अकाउंट में भी पैसे हैं आपके, तो आपके पैसे बढ़ रहे हैं। अगर आपके पास इंडिया में अगर दिरम्स पड़े हुए हैं तो उसकी भी प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेलिंग दुबई, इट्स नॉट जस्ट कि आप एक प्रॉपर्टी बेच रहे हो, दुबई इज अ लाइफस्टाइल। दुबई एक ऐसी, दुबई को बेचने का मतलब ये नहीं कि एक सिर्फ घर बेचना है हमें वहां से कमीशन। दुबई से सामने वाले को, जिसको हम सेल कर रहे हैं, जिसको हम कंसल्ट कर रहे हैं, उसकी लाइफ में क्या इंपैक्ट आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सब चीजें पॉइंट्स हम ना एकदम डायमंड की तरह कोट करके उसे बताते हैं ना सर, कि सर इंडिया में लगाओगे क्या बनाओगे, कैपिटल एप्रिसिएशन वहां से सर क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। तो ये चीजें हम जब क्लाइंट्स को बताते हैं ना अपनी, तो क्लाइंट्स, अगर पैसा होता है उसके पास, तो उसको 100% पता है तुम्हें क्या, उसको कन्विक्शन आता है कि यार ये चीज कुछ ऐसी लग तो रही है कि समझने वाली चीज तो है। और हमको हमेशा अपने क्लाइंट की बैंडविड्थ को जो होता है लंबा करना होता है। जब हमको पता होता है कि इसके पॉकेट में पैसा है, और वो पैसा निकालना कैसे है, इट्स ऑल अप टू अस, वो हम पे है सारा डिपेंडेंट, कि हमें पैसा कैसे निकालना है उसके पॉकेट से, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावरफुल मार्केट नंबर्स, बिकॉज इमोशंस तो हमने इससे पहले दिखा दिए उसे। अब जब बात आती है इन्वेस्टर्स के बेनिफिट की, जिसमें उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, वो होती है उसकी रेंटल इनकम, जिसपे हमें उनको एम्फसाइज करना होता है। यहाँ पे हमें उनसे फिगर्स में बात करते हैं। 1.5 करोड़ रुपए इंडिया में लगाएगा तो उसे क्या मिलेगा, 1.5 करोड़ रुपए दुबई में लगाता तो क्या मिलेगा, ठीक है। एक बिजनेसमैन की तरफ से बात करनी होती है, इमोशनल रीजन से बातें स्टार्ट होती है। क्लोजिंग से पहले स्टैटिस्टिकल फिगर्स आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे दुबई हरा देता है इंडिया को, ठीक है। तो पहला क्या होता है, रेंटल इनकम इन देयर राम्स। सो सोचिए, इंडिया में अगर आपने कोई अपार्टमेंट लिया है 1.5 करोड़ रुपए का, गणेश, तो कैलकुलेटर खोलो, मैं तुमको तुम्हारी कैलकुलेशन तो मैं समझाता हूँ। एक 1.5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है, जिसकी 1.5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है जो कि आई थिंक 2 BHK आ जाएगा। 1.5 करोड़ रुपए में मुंबई में 2 BHK आ जाता है। यस सर, आ जाता है। अभी तो थोड़ा और है, फिर भी आ जाता है मतलब। हाँ ठीक है। तो लोकेशन वाइज डिपेंड्स करता है, आ जाता है। ठीक है, चलो 1.5 करोड़ रुपए का हम ले लेते हैं। 1.5 करोड़ रुपए का 2% निकालो। 1.5 करोड़ का 2% सर हो गया। 1 मिनट। बताओ बताओ। ये 1% तो 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। सॉरी, 3 लाख हो 3 लाख, गया। हाँ। 3 लाख को हम्म। मल्टीप्लाई कर दो 12 से। ओके। हम्म। एक मिनट।
हाँ सर। हेलो। हाँ, तो ये हमारा 36 लैक्स। जो हमारा 2% का जो हमारा रेंटल आ रहा है, ये 2% का जो हमारी रेंटल आ रही है पूरे साल का रेंटल है, इतना हमको मिलता है। ईयरली जो हमारा रेंटल होता है 2%, 1.5%, 2% के अप्रोक्स हमारी रेंटल वैल्यू आती है इंडियन मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं। सेम चीज जब हम दुबई के अंदर जाते हैं तो वहां पे 8% हो जाता है मिनिमम। 1.5 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट, 8% की रेंटल ROI प्लस जो हमारे अपार्टमेंट का साइज है वो कम हो जाता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है इफ इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। तो वो पहली चीज होती है। सेकेंड चीज, जो रेंटल्स वहां से उनको मिलते हैं उसमें कोई टैक्सेशन नहीं होता, इट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, जो आया वो कंप्लीटली बायर का रहता है। ठीक है। एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? हाँ। मतलब ये जो ये नहीं समझ पा रहे, 7%, 8%, मतलब वहाँ पे ये मिलेगा ना सर, ROI मिलेगा? ये ROI मतलब मीन्स रेंटल। ROI देखो दो होते हाँ। हैं, एक होता है रेंटल, एक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। ओके। हम्म। उसके बाद वहां पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको गोल्डन वीजा और इन्वेस्टर वीजा भी मिलता है, तो उनको एक स्टेटस अपग्रेड मिलता है। ठीक है, कि मेरे पास दुबई का वीजा है, मेरे पास गोल्डन वीजा है, मैं दुबई का नागरिक हूँ, इंडिया का नागरिक तो हूँ ही, प्लस मैं दुबई का नागरिक भी हूँ। तो उनको एक स्टेटस अपग्रेड भी मिल जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बताना। किससे क्या होगा? तो खुद अपने आप से सोचो गणेश, अपने आप को एज एन इन्वेस्टर सोचो अभी। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है 1.5 करोड़ रुपए, तो आप इंडिया में लगाओगे, दुबई में लगाओगे? लगाओगे तो क्यों लगाओगे, पहले मुझे आप ये बताओ। मेरे पास रहेगा तो 1.5 करोड़, तो पहला तो मैं सोचूंगा, मतलब अगर इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में घर नहीं है तो इंडिया में लेने के लिए सोचूंगा। हम्म। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट मतलब पड़ा है तो मैं फिर सोचूंगा कि मेरा उसका कुछ ज्यादा मतलब रिटर्न आए तभी तो मैं लगा सकता हूँ, तो मैं दुबई सोचूंगा। देखो गणेश, अब तुमने बिल्कुल ऐसा लेमन लैंग्वेज सही बोला। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करता। मैं दुबई के अंदर एक ऐसा पेमेंट प्लान वाली प्रॉपर्टी लेता जिसमें 1.5 करोड़ रुपए का मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है। तो मैं 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी वहां जरूर बाय करता जिसमें मुझे एक पेमेंट प्लान मिलता। ठीक है। और डेवलपर से एग्रीमेंट बनाता कि इतने के बाद सेल करने में हेल्प करोगे ना, मेरी रेंट पे चढ़ाने में हेल्प करोगे, जब मुझे सारी टर्म्स एंड कंडीशन मिलती है वैसी, तो मैं करता हूँ उसे। सेकंड चीज, जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे अगर मुझे इंडिया के अंदर कुछ करना है, घर खरीदना है, तो मैं यहाँ पे भी डाउन पेमेंट कर सकता हूँ। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान यहाँ पे भी होता है। तो 1.5 करोड़ की पेमेंट में मैं इंडिया के अंदर भी घर बना सकता हूँ, दुबई के अंदर भी बना सकता हूँ। दुबई के अंदर बेनिफिट क्या है? दुबई के अंदर 40% का कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर श्योर है। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में 50% मुझे अमाउंट देना है, मतलब 70, 65, 70 लाख रुपए का मुझे अमाउंट पे करना है। ठीक है। उसके बाद जब प्रॉपर्टी बन के रेडी होगी तो उसकी वैल्यू 1.5 करोड़ की 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 90 लाख फॉर श्योर होगी। ठीक है। और जब वो बन के रेडी होगी तो वहां पे बेर मिनिमम 7 to 8% का रेंटल आता ही आता है, वो इन वर्स्ट केस सिनेरियो। और वहां की जो मेरी, जहां से जो मेरी रेंटल इनकम आएगी वो साल की मिलती है मुझे, वो ईयरली बेसिस पे। उसको मैं किसी बैंक में रख के उससे अपने इंडिया के खर्चे निकाल सकता हूँ। समझ रहे हो? और जो 2 साल 3 साल में मुझे इंडिया के अंदर जो मेरा बन के रेडी होगा उसके बाद मेरी उसकी EMI स्टार्ट होंगी। और इंडिया की ROI कितनी रहती है रेंटल की और दुबई की कितनी रहती है, ये कंपैरिजन हमको पता ही है। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा आपको ना क्लाइंट को बताना होता है इस तरीके से, तो क्लाइंट का थोड़ा दिमाग घूमता है फिर यहाँ पे। समझ रहे हो? देखो तुमने बताया, अब तुमने सोचो कि अगर क्लाइंट होता तो फिर क्लाइंट को तुम ये बोलते तो तुम, ये तो कन्वर्सेशन ही एंड थी। बट यहाँ कन्वर्सेशन एंड नहीं होनी होती। यहाँ से हमें क्लाइंट को वो बताना होता है एज एन एजेंट कि क्या उसके लिए बेनिफिट है। ठीक है। तो सबसे बेहतर वो है कि हमारे लिए ये चीज हमको क्लाइंट को, बिगेस्ट इन्वेस्टर्स को हमको बतानी होती है। और दुबई के अंदर एक्चुअल में कौन बाय करता है, तो हमको ये लगता है कि दुबई के अंदर जितने ही बाय करते होंगे वो सब सारे के सारे बहुत अच्छे पैसे वाले होते होंगे। ये बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले चीज हमको ये जाननी है कि, हाँ, दुबई में हम सबको लगता है कि जितने भी करोड़पति लोग हैं वो ही दुबई के अंदर जाके प्रॉपर्टी बाय करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी अभी तक मैंने लोग देखे हैं जो इंडिया से UAE के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले पहले होते हैं हमारे सैलरीड प्रोफेशनल्स विद सेविंग्स। सैलरीड लोग जो IT में अच्छा काम करते हैं, जिनका सैलरी पैकेज है 10 लाख,
क्या 10 लाख, सॉरी 20 लाख 22 लाख का साल का पैकेज है, जिनके पास सेविंग्स वगैरह होती हैं, 10 लाख की सेविंग्स से 20 लाख की सेविंग्स है, दे गाइस आर कैपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग इन दुबई, पहले ही होता है। दूसरा, बिजनेस ओनर्स, ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स जो अय्याशी के शौकीन होते हैं, जो घूमने फिरने आते हैं वहाँ, ट्रैवल करना जिनको पसंद होता है, दे नो अबाउट इट। तो उनके अंदर रिस्क फैक्टर भी होता है, वो पैसा भी कमा लेते हैं, उनको डर भी नहीं लगता है इन सब चीज़ों से, तो बिजनेस ओनर सेकंड। तीसरे, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआईज, ये दुनिया के किसी भी कोने में रहे, दे इन्वेस्ट इन दुबई। फिर दूसरे, फिर जो और क्या आता है, रेंटल इनकम सीकर्स, जिनको रेंटल इनकम चाहिए होती है, जिनके अंदर एक ये होता है कि उनको रेंटल इनकम मिल जाए तो वो कर लेंगे। तो रेंटल इनकम करने वाले लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके पास फंड्स भी होते हैं, इनके पास सब कुछ होता है, अब इनको ये चाहिए कि मैं पैसा लगाऊं, मुझे पैसा वापस आए और मेरा पैसा ग्रो। तो ये आपको कोई, ये किसी भी फील्ड से आपको मिल सकते हैं जो बोलेंगे मैं मुझे रेंटल इनकम चाहिए अच्छी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंडिया में रह चुके हैं, बाहर की कंट्रीज में रह के आ चुके हैं, बट अब अपनी फैमिली को रीलोकेट करना चाहते हैं दुबई में, अब वो कंट्री एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वहां पे हमको दुबई को पूरा बताना होता है कि यहाँ पे क्या एडवांटेजेस हैं, स्टूडेंट एजुकेशन कैसी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। जब हम ये बता देते हैं उन्हें, तो उनके लिए बहुत अच्छा सा उनका वो माहौल बन जाता है। एंड उसके बाद फिर हमको कम्युनिटी के बारे में बताना होता है, वी हैव टू टेल देम अबाउट द स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स, कि व्हाट आर ऑल दोज थिंग्स, तो उसमें बहुत आपको मिलता है। तो हमेशा आपको देखना है कि आपके क्लाइंट्स इन कैटेगरीज में से कौन से हैं, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सब में क्या होती है कि क्लाइंट की डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। आपको वो बस समझना होता है कि क्लाइंट की डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है। अगर किसी क्लाइंट की डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है तो इनमें से कोई भी होगा तो वो क्लोज होता है। बस आपको कंसल्टेशन देनी होती है, अच्छे से बताना होता है, समझाना होता है, उसको समझना होता है। और हर इंसान को समझाने का, आपको जब आप बात करोगे ना, जब किसी भी रियल एस्टेट में जब हम होते हैं, जब हम इन्वेस्टर से बात करना स्टार्ट करते हैं, क्लाइंट से बात करना स्टार्ट करते हैं, तब हमको उनकी प्रोफाइलिंग जब हम करते हैं ना स्टार्टिंग में, कौन है, कहाँ से है, क्या है, पोर्टफोलियो कैसा है, रियल एस्टेट में कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, दुबई विजिट किया है नहीं किया, ये सब चीज़ें, क्वेश्चंस बेसिक्स होते हैं जो हम पूछते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर जब प्रोफेशन पता चल जाता है, फिर उनको चीज़ों को हल्के हल्के करके नेल डाउन करते हुए आगे निकलते हैं, ठीक है। तो ये है। एंड ये मेरा फेवरेट है कि वाई इंडियन ट्रस्ट दुबई, बिकॉज वेन एवर यूल गो टू दुबई यू विल सी एवरीबडी इज इज इंडियन। अच्छे इंडिया की जितनी भी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, भले अमूल हो, जितनी भी इंडिया की हैं, उनकी सबकी ब्रांचेज हैं वहाँ पे, अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं, काम करने वाले इंडियंस हैं वहाँ पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में अच्छी अच्छी कंपनीज में, दे ऑल आर इंडियंस। तो एक इंडियंस को एक ह्यूज इंडियन कम्युनिटी मिल जाती है जिसमें फॉरेनर्स भी होते हैं। तो एक सोसाइटी है उसमें इंडियंस भी हैं, उसमें पाकिस्तानी भी हैं, उसमें बांग्लादेशी भी हैं, उसमें यूरोप के भी लोग हैं, उसमें रशियंस भी हैं, उसमें अरबी लोग भी रह रहे हैं। तो मतलब एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है जो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि बच्चे जब जहाँ जाते हैं पढ़ते हैं, उनको एक अच्छी कम्युनिटी मिल जाती है, हर कल्चरली रिच बच्चे होते हैं वहाँ के, बिकॉज दे गाइज हैव सीन अरबिक लोग कैसे रहते हैं, इंडियंस कैसे रहते हैं, रशियंस कैसे रहते हैं, नाइजीरियंस कैसे रहते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है। एंड 3 से 4 घंटे की फ्लाइट है इंडिया से बस, डिस्टेंस बहुत पास है। सेफ, क्लीन एंड फैमिली फ्रेंडली सिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी आपको पता ही है कितनी अच्छी है। एंड सेफ क्लीनलीनेस की अगर हम बात करते हैं तो साफ भी बहुत है। तो जो इंडिया के अंदर उनको जो चीज़ नहीं मिलती है उनको वहां मिल जाती है। और हिंदी बोलनी आती है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। जरूरी नहीं कि दुबई में रह के आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, ये मैंने दुबई के अंदर एक नई चीज़ देखी, आप हिंदी बोल के भी सारे काम करते हो वहाँ पे। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती बट दे आर लिविंग इन दुबई वेरी नाइसली, ठीक है। पेमेंट प्लान्स बहुत इजी मिलते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का क्लाइंट का मूड है, 10-20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो प्रॉपर्टी दे सकते हैं उसे हम, अच्छी प्रॉपर्टी दे सकते हैं उसे, जहां पे क्लाइंट का एक टेस्ट एंड ट्रायल स्टार्ट हो जाए। समझ रहे हो, 1.5 करोड़ से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है, और अजीजी वेनिस हमको फोकस करना है अभी, इतना याद रखना। और करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है कंपैरेटिवली टू रुपीस। एंड गणेश, हम वहाँ पे पैसा, ब्रोकर्स कैसा पैसा कमाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई डेवलपर के साथ आप काम करते हैं, वहाँ पे डेवलपर कमीशन पे करता है ब्रोकर को, ठीक है। बट ब्रोकर के पास लाइसेंस होना चाहिए यूएई का, ठीक है। वो आपके पास नहीं है, वो एजेंट्स के पास नहीं है, बट हमारे साथ अगर आप काम करते हैं तो जितना भी कमीशन आता है वो हमारी जो कंपनी का ऑफिस है, जो हमारी कंपनी की ब्रांच है, सारा कमीशन हमारा उसमें आता है। और वहां से हम लोग आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉपर्टी की जो भी ओनरशिप रहती है, जो रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारे के सारा हम लोग करते हैं, कैसे उसको अलॉटमेंट होगा, प्रॉपर्टी कौन सी मिलेगी, एसपीए कैसे साइन होगा, एक प्रोसेस होता है, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें, ऑफिस की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट अगर आपके पास है, हमको बस फॉलो ये करना है कि ट्रस्ट बिल्ड करना है पहले तो उससे बेसिक बात करके।
उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखना है अपने बायर से, और जूम मीटिंग्स करवानी है। नंबर ऑफ जूम मीटिंग्स, फाइनेंशियल टारगेट हमारा फिक्स है। इसके बाद हमको जूम कॉल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ जूम कॉल्स करवानी है हर दिन व्हाट्सएप पे स्टेटस, मतलब एक्टिवली हमें काम करना है इसके बाद इसमें। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हमारे लिए क्या है, 30 दिन के लिए जो भी हमारा आगे का आने वाला है, जब हम जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे, हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको लीड्स चाहिए। लीड जनरेशन हमको करना है। अब वो हम फ्री बेस से करें, पेड बेस से करें, इट्स ऑल अप टू यू, कैसे भी करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सबसे पहले चीज हमको क्लाइंट से, हमें लोगों से इंटरेक्शन करना स्टार्ट करना होता है, लोगों को बताना होता है प्रॉपर्टी ऑप्शंस क्या है हमारे पास, क्यों उनको दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और दुबई के बारे में अवेयरनेस देना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, फेसबुक पे स्टेटस लगाना, इंस्टाग्राम पे लगाना, लिंक्डइन पे लगाना, हर जगह से हमको करना है सबका। ठीक है। जब हम इस प्रोसेस में आते हैं, 60 डेज के अंदर हमारे पास कुछ सीरियस कम्युनिकेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है इन्वेस्टर्स के साथ। ठीक है। अच्छी कन्वर्सेशन उनके साथ स्टार्ट हो जाती है। और जब हमारी इतनी होने स्टार्ट हो जाती है, फिर हमारी जूम कॉल्स भी होती हैं। 90 डेज के अंदर पॉसिबिलिटी है कि हमारी क्लोजिंग्स हो जाए। ठीक है। ये एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक पॉसिबिलिटी है, उसके बाद हमारी एक वो हो जाए, एक क्लोजिंग्स हो वगैरह हमारी होनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है। एंड दूसरी चीज, फर्स्ट एक्शन हमारा क्या रहेगा गणेश, जो मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि अभी हमें सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले अपनी रील्स बनाओ। ठीक है। वाई दुबई इज बेस्ट फॉर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड म्यूटिया। हेलो। हाँ। पीछे सर बताएंगे, पीछे का स्लाइड कॉल आ रहा था तो आवाज नहीं आया। ओके। हाँ गणेश, फर्स्ट 30 डेज ना हमको प्रोस्पेक्टिंग पे लगाना है, क्लाइंट से बात करने में, क्लाइंट की प्रोफाइलिंग करने में, क्लाइंट ढूंढने में। 30 दिन लीड जनरेशन, ऑनलाइन वेज, ऑफलाइन वेज, जहां भी कर सकते हो। एक एक्सेल शीट हमको मेंटेन करनी है, जहां पे हमें बस 5-10 नंबर हर दिन आए, वो हमें वहां पे डालना है। ठीक है। सेकंड चीज, 60 डेज तक हमको यही काम करना है, 60 डेज 90 डेज, हमें 2-3 महीने का प्रोसेस है ये। हर दिन नंबर कलेक्ट करने हैं, लोगों को कॉल करनी है, लोगों को बताना है, लोगों से वन ऑन वन कॉल्स बुक करानी है अपनी। 60 डेज के अंदर हमारे पास कुछ सीरियस कन्वर्सेशन आ जाती हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं। 10-15-20 कन्वर्सेशन हमारी चल रही होती हैं लोगों से, जो जूम कॉल पे आने के लिए भी रेडी रहते हैं। उसके बाद 90 दिन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि हमारी एक क्लोजिंग हो जाए, एक से दो क्लोजिंग, अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से समझना है। इसके बाद एक असाइनमेंट है तुम्हारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड लिंक्डइन, यहाँ पे 3 अपने प्रोफेशनल चैनल बनाओ। ये मीटिंग खत्म होते ही 24 घंटे के अंदर तुम्हारे पास ये तीनों होने चाहिए गणेश, अगर तुम रियल सेट में सचमुच में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। बट तुम बोलोगे तुम जॉब करते हो, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये बोल रहे होगे तुम, राइट? नहीं सर, अगर चाहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। हाँ। बट मैं तुमको ये बोल रहा हूँ, ये भी वो है, और अपना फेस दिखाना स्टार्ट करो, अवेयरनेस दो लोगों को। ठीक है। 30 सेकंड की रील्स बनाओ, उसके अंदर बोलो वाई दुबई इज द बेस्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में जो पॉइंट्स है, टैक्स फ्री इनकम के ऊपर एक रील बनाओ। वाई दुबई इज बेस्ट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में कुछ बोलो। इससे ना तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना गणेश, आई एम टेलिंग यू, वो दुनिया में किसी चीज से नहीं आ सकता। और हर जगह डालो उसे, भले ही अपने नाम से ना करो, किसी कंपनी के नाम से स्टार्ट करो, या फिर बोलो प्रॉपर्टी नॉलेज विद गणेश, कुछ ऐसा, एक एजुकेशनल नाम भी दे सकते हो अपने इसको। बट सर वही है ना, कैमरे के सामने जाने में थोड़ा सा हेजिटेशन, ये सब थोड़ा सा गणेश ऐसा है मतलब। खुद सोचो गणेश, कैमरे के सामने जाने में अपने आप से इतनी हेसिटेशन हो रही है, जब हम रियल एस्टेट के अंदर तुम काम कर रहे हो, जहां पे तुम्हारा काम भी क्लाइंट से डील करने का है, और यहां से तुम्हें हाँ। वो सब देखेंगे जो नहीं देख सकते थे तुम्हें। तो ये चीज सोचो, अगर ये स्किल तुम्हारे अंदर डेवलप हो गई तो तुम क्या नहीं कर सकते। अच्छा सर, डेली रील्स बना के मतलब रील्स इंस्टाग्राम में कितने दिन में पोस्ट करने का? डेली गणेश, है? पहला, तुमको ये बनाने हैं अपने, और हफ्ते में ऑल्टरनेट डेज में एक एक रील्स तुम्हारी आनी चाहिए वहां पे, और भर दो उसे पूरा। जो नॉलेज है, जैसे जैसे बनाते जाओगे वैसे वैसे समझ में आता रहेगा, जैसे जैसे बनाते जाओगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। तो प्रोसेस को करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे के अंदर पहली रील जो पोस्ट करोगे, जो अकाउंट्स करोगे, मुझे भेजना हो, मैं सबको लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब कराऊंगा और भेजूंगा उसे। और ये करना है गणेश, जेन्युइनली एम टेलिंग यू, if you अगर इस ट्रैप से बाहर आना है ना जॉब के, तो ये सब हाँ। चीजें करनी पड़ेंगी गणेश। यस सर, मैं रियली चाहता हूँ सही में कि ये मतलब जॉब्स के ट्रैप से बाहर आऊँ। बट ठीक है अभी।
जो भी अपॉर्चुनिटी मिला है तो फिर करना ही पड़ेगा सर। एंड गणेश, हमेशा एक बात याद रखना, ये 2026 जो है, आज हम फरवरी में बैठे हैं, दिसंबर तक आप क्या अचीव करना चाहते हो वो टारगेट आपको पता होना चाहिए। और उस टारगेट के छोटे छोटे डोमिनोर्स हैं हमारे, जिसको हमको पुल करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। उसमें से हमारी ये एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे हमको अपनी प्रेजेंस दिखानी है, अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है। हमेशा एक बात याद रखना। तो जब हमारा एंड गोल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस प्रोसेस में हमको लगे रहना है। और यहां से दुबई से आप पैसा कमाएंगे, या तो आप दूसरों को पैसा कमाते हुए देखेंगे दुबई से। सर मेरा एक दो क्वेश्चन था, जैसा कि मैं हाँ। रील्स बनाने के लिए सही में सीरियस हूँ हम्म। और करना है मुझे, बट ये है कि उधर से रिजल्ट तो काफी आता है, ये तो मैं देखा हूँ। हाँ। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसा कि रोज रील्स बनाने में कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए बोलने के लिए, मतलब मैं शर्माऊंगा नहीं, चलो 10 वीडियो बनाऊंगा तो शर्म निकल जाएगा। हाँ। पर आई ये टेल है यू कि आई टेल यू हाँ। वाई टू इन्वेस्ट इन दुबई। टॉप 10 रीजन वाई टू इन्वेस्ट इन दुबई। एक टॉपिक पकड़ो, उसके ऊपर 30 सेकंड का स्क्रिप्ट बनाओ। यू नो, दुबई के अंदर, दुबई इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री, जहां पे आप, अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके के कोई भी नेगेटिव कंसर्न नहीं होते। मतलब इस तरीके से कुछ जैसे गोल्डन वीजा। क्या आपको पता है, अगर आप दुबई के अंदर 2 मिलियन दिरहम्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं, विच इज 4.5 शेयर इन इंडियन करेंसी, आपको एक स्टेटस सिंबल मिल जाता है। यू आर हैविंग अनदर, एक दूसरी कंट्री का भी आपके पास एक वो होता है, सिटीजनशिप आपको मिल जाती है, जो कि 10 साल तक वैलिड रहती है, जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक ये हमारा हो गया। तो ऐसे ऐसे टॉपिक उठाओ और उस पर वर्किंग करो। जैसे तुमने अभी ये बोला कि मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो यही मैं तुमसे बोल रहा हूँ, इसी के ऊपर वर्किंग करनी है गणेश। चैट जीपीटी से जो टॉपिक उठा बस के मैं बस नहीं करना बस चाहता। बस 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 राइट। बस 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 करना स्टार्ट करो। ये अभी सबसे पहला काम तुम्हारा जो होना चाहिए, सोशल मीडिया पे अपने नए प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाओ। ठीक है। अपने नाम से बनाना है, कुछ भी बनाना है, प्रॉपर्टी विद गणेश, इंटर एक्सप्लोर प्रॉपर्टी विद गणेश, कुछ अच्छा सा नाम रख के सोचो आज। और अपने ऊपर काम करो, बिल्ड योर सेल्फ एज अ ब्रांड। ओके सर, ये रिकॉर्डिंग में मेरा कुछ बोलना है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ऑफ करो रिकॉर्डिंग। तो हाँ, हाँ मतलब